फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ग्रेट वॉर या एंड वॉर कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम लोग समझते थे कि इतनी बड़ी लड़ाई दुनिया में इसकी बात कभी नहीं होगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 20 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। मेरा नाम उमर खान और आज मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसको पहले विश्व युद्ध कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ अलाइड पावर जहां ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया शामिल थे, और अलाइड पावर को बाद में अमेरिका, जापान और इटली ने भी ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थे जहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप हथियार के दौर में सबसे आगे निकल चुका था। उस टाइम यूरोप हथियार बनाता था, जैसे कि टैंक, मशीन गन, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, मोटार और सबमरीन। ये सब यूरोप में तैयार हो चुके थे। उस टाइम यूरोप में सब अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और सबको एक दूसरे से खतरा था, इसलिए उस टाइम बहुत से देशों ने एक दूसरे से मिलिट्री अलायंस कर लिया था, जैसे कि ट्रिपल अलायंस 1882, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और इटली के बीच में हुआ था, जिसके मुताबिक कोई भी देश इन तीनों पर किसी पर भी हमला करेगा तो तीनों देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ ट्रिपल ऑन्टॉन 1907 में हुआ था, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक मिलिट्री अलायंस हुआ था। इटली ने लड़ाई के वक्त ट्रिपल अलायंस को छोड़कर ब्रिटेन का साथ देने लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने इटली के कुछ इलाके कब्जे कर रखे थे। जितने भी पावरफुल कंट्री थे उन्होंने अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनी को एक्सपेंड कर रहे थे, जैसे कि जर्मनी का अफ्रीका में कॉलोनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी का बोस्निया और मोरक्को में कॉलोनी था। इसमें सबसे आगे ब्रिटेन था, जिसकी कॉलोनी अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में 25% में उसकी हुकूमत थी। उस वजह से ब्रिटेन के पास ज़्यादा रिसोर्सेज और मैन पावर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 13 लाख लोग भारत से ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम भारत ब्रिटिश कॉलोनी का एक हिस्सा था। 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी की क्राउन प्रिंस फ्रैंक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफिया को बोस्निया के शहर सराजीवो में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले शख्स का नाम ग्रेवियो प्रिंस, जिसको ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था। ऑस्ट्रिया हंगरी क्राउन प्रिंस की हत्या हुई तो उस पर तो रिएक्शन होना ही था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हत्या का इल्ज़ाम डाला, क्योंकि सर्बिया ने बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ादी दिलवाने में मदद कर रहा था। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को बिना लड़ाई के सरेंडर होने को कहा। इसलिए सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगी, क्योंकि 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी, जिसके मुताबिक अगर जब भी लड़ाई होगी दोनों देश एक दूसरे को मदद करेंगे। इसलिए 30 जुलाई 1914 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ देने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया। इसके फ़ौरन बाद रशिया और फ्रांस ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। इसलिए जर्मनी ने एक प्लान बनाया, पहले फ्रांस पर हमला करेंगे, क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत बड़ी और स्ट्रांग थी। इसलिए फ्रांस पर डायरेक्ट हमला करने से पहले उन्होंने बेल्जियम पर हमला कर दिया। जैसे ही जर्मनी आर्मी ने बेल्जियम पर हमला किया, ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच में एक मिलिट्री ट्रीटी साइन हुई थी 1839 में। इसलिए ब्रिटेन ने बेल्जियम का साथ दिया और जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। और दूसरी तरफ एशिया में जापान ने अलाइड ग्रुप को सपोर्ट किया और चाइना में जर्मनी की कॉलोनी पर हमला कर दिया। जर्मनी की आर्मी पेरिस तक पहुंच गई थी, पर ब्रिटेन ने अपनी आर्मी फ्रांस में भेज दिया और ब्रिटेन फ्रांस ने मिलकर जर्मनी पर एक बड़ा हमला किया, जिससे जर्मनी की आर्मी को पीछे हटना पड़ा। इस लड़ाई को बैटल ऑफ मार कहते हैं। जब जर्मनी की आर्मी पीछे हटी, वैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी ने ट्रेंचेस बनाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की आर्मी ने भी ट्रेंचेस बनाने शुरू कर दिए, जिसमें 3 साल तक इन ट्रेंचेस में ही लड़ाई होती रही। इसलिए जर्मनी ने अपने आर्मी को रशिया पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें इस लड़ाई में रशिया के लगभग 3 लाख सोल्जर मर चुके थे। दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर को ज्वाइन कर लिया और रशिया पर हमला कर दिया, और साथ में सुएज कैनाल पर भी हमला कर दिया। पर ऑटोमन एम्पायर को सुएज कैनाल पर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इसलिए ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए अरब बागियों को सपोर्ट किया और आज़ादी देने का वादा किया। 1915 में इटली ने जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर जंग का ऐलान कर दिया, जिससे इटली अपने पुराना इलाका कब्जा कर सके। उस टाइम अफ्रीका में फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम ने मिलकर जर्मनी के कॉलोनी पर हमला कर दिया। एक लड़ाई बैटल ऑफ आइजोंगा भी लड़ी गई थी। ये लड़ाई 1915 में हुई थी, जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इटली पर हमला कर दिया था और इटली के काफ़ी इलाके में कब्जा कर लिया था। मगर बाद में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से इटली ने अपने इलाके वापस कब्जा कर लिया था। उस टाइम अमेरिका ब्रिटेन को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा था, जिसके जवाब में जर्मनी के
सबमरीन ने अमेरिका से आने वाली शिप पर हमला करने लगा था, जिसमें एक पैसेंजर शिप भी था जो कि अमेरिका से इंग्लैंड आ रहा था, जिसका नाम RMS लुसितानिया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मर चुके थे और जिसमें 128 अमेरिकन भी थे। इसलिए 1917 में अमेरिका ने अलाइड पावर को ज्वाइन किया और जर्मनी के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। अक्टूबर 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें लेनिन पावर में आया। उसने जर्मनी से एक पीस ट्रीटी साइन की जिससे रशिया और जर्मनी के बीच में लड़ाई रुक गई। अगले साल 1918 में आते आते जर्मनी बहुत कमज़ोर हो गया और साथ में जर्मनी की इकोनॉमी भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसलिए 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने सरेंडर हो गया और 28 जून 1919 में जर्मनी ने एक पीस ट्रीटी साइन की जो कि फ्रांस के शहर वर्साइल में हुआ था, जिसको बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी कहते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल से पूरी दुनिया खुश थी, पर एक आदमी खुश नहीं था जिसका नाम एडॉल्फ हिटलर था, क्योंकि इस लड़ाई से पूरा इल्ज़ाम जर्मनी के ऊपर डाला और जर्मनी के काफ़ी इलाके अलाइड पावर ने कब्जा कर लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुए थे, जैसे कि पॉइजन गैस, वॉर मशीन, सबमरीन और रेडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 4 करोड़ लोग मर चुके थे, जिसमें कि सिविलियन और सोल्जर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक बीमारी फैली थी जिसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं, जो कि 1918 से लेकर 1920 तक थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोग मर चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से देश आज़ाद हो गए थे, जैसे कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, टर्की, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, फिलिस्तीन और इराक। तो ये थी कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।